हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल पर सरकार सख्त नजर आ रही है और हड़ताल को लेकर हरियाणा सरकार ने एस्मा लगाया है। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे डॉक्टर्स, ये बड़ी खबर है। एस्मा लगाया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे डॉक्टर्स और कर्मचारी। 8 दिसंबर से यह आदेश लागू होगा और हड़ताल पर रोक लगाई गई है। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल पर सरकार ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। 2 दिवसीय हड़ताल थी ये। डॉक्टर्स की अपनी तमाम मांगे थी और उन मांगों के तहत डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे और पेशेंट्स परेशान हो रहे थे। अब इसको लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उनकी हड़ताल पर ही रोक लगा दी है। एस्मा लगाया गया है। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे डॉक्टर्स और कर्मचारी। हालांकि डॉक्टर्स का कहना यह था, जब आपने आश्वासन दे दिया है तो नोटिफिकेशन जारी करने में आपको समस्या क्या है। कोई एक मीटिंग पॉइंट पर नहीं आ पा रहे थे प्रशासन और डॉक्टर्स, और इसी वजह से ये हड़ताल फिर उसको लेकर बार बार ये चेतावनी दी जा रही थी कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो निश्चितकालीन हड़ताल होगी। लेकिन सरकार की तरफ से डॉक्टर्स की हड़ताल पर एस्मा लगाया गया है, जिसका मतलब होता है 6 महीने तक डॉक्टर्स और कर्मचारी कोई हड़ताल नहीं कर सकते हैं। 8 दिसंबर से ये लागू हुआ है। एस्मा क्या है वो हम आपको बताते। कर्मचारियों की जो तमाम मांगे हैं, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट को एस्मा कहते हैं। कर्मचारियों की हड़ताल पर एस्मा लागू होता है। सामान्य जीवन के लिए आवश्यक सेवा में बाधा ना आए, इस वजह से इसे लागू किया जाता है। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट इसको कहा जाता है एस्मा। कर्मचारी अगर हड़ताल पर जा रहे हैं तो कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए एस्मा को लागू किया जाता है और इसको अब सरकार की तरफ से लगाया गया है डॉक्टर्स की हड़ताल पर। और ये साफ कह दिया गया है कि 6 महीने तक अब जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो एस्मा क्या है वो हमने आपको बता दिया है। बाकी देखिए, डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से पेशेंट्स परेशान हो रहे थे। हालांकि कुछ व्यवस्थाएं ज़रूर तमाम हॉस्पिटल्स में की गई थी। अवधि जो है वो 6 महीने की होती है कि तब तक हड़ताल नहीं कर सकते। कानून को अगर आप तोड़ते हैं तो कार्रवाई होती है। सरकार बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है आपको। कर्मचारियों की हड़ताल, बेसिकली कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाने के लिए एस्मा लगाया जाता है। सख्त कार्रवाई हो सकती है कानून अगर तोड़ेंगे। 6 महीने तक इसको लगाया जाता है। इसकी अवधि 6 महीने की होती है, यानी 6 महीने तक कर्मचारी, तो वो डॉक्टर्स हों कर्मचारी हों, वो हड़ताल नहीं कर सकते। सरकार बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है अगर आपने इस कानून को तोड़ा। तो एस्मा के बारे में हमने आपको बताया है क्या है एस्मा। हड़ताल का जो अधिकार है वो सीमित करना, इसको लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है। हड़ताल करने के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगा दिया जाता है। जब इससे जनजीवन बाधित होने का खतरा हो तब इसे लगाया जाता है। राज्य सरकारों को लागू करने का अपना कानून होता है। हड़ताल का अधिकार सीमित करना, मुख्य तौर पर इसको आप ऐसे समझिए कि प्रोटेस्ट करते हैं अगर कोई, तो प्रोटेस्ट करने से रोकना हो अगर कर्मचारियों को, तो ये एस्मा लगाया जाता है। जब इससे जनजीवन बाधित हो रहा होता है या लोग परेशान हो रहे होते हैं तब इसको लगाया जाता है ताकि प्रोटेस्ट को रोका जाए। अब 6 तस्वीरें हम आपको जरा दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से ये 6 तस्वीरें सामने आई है। रोहतक, सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल और झज्जर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें वो है जब दूसरे दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रही थी, उस दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई, तो वो आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं हम। पेशेंट्स देखिए परेशान हो रहे थे और इसी वजह से सरकार की तरफ से भी ये एस्मा लगाया गया है जिससे प्रोटेस्ट को रोका जा सके और डॉक्टर्स और कर्मचारी अगर हड़ताल पर जा रहे हैं तो उस हड़ताल को रोका जा सके, जनजीवन या पेशेंट्स परेशान ना हो। हालांकि जो तमाम मांगे हैं उन मांगों के तहत कोई मीटिंग पॉइंट क्यों नहीं आ पा रहा है, वो एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्टेड भी हैं। दर्शन कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है और नवीन रेवाड़ी से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। 2 दिन तक ये हड़ताल चली दर्शन, लेकिन 2 दिन किस तरीके का असर इस प्रोटेस्ट का होता हुआ नजर आया वो तो आपने दिखाया ही, पर अब एस्मा लगा दिया गया है, यानी कि डॉक्टर्स की, कर्मचारियों की हड़ताल को रोका जा रहा है, नहीं कर सकते हैं अब वो प्रोटेस्ट। ऐसे में कुरुक्षेत्र के जो तमाम डॉक्टर्स हैं
उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे, 2 दिन जो हड़ताल है उन्होंने रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो मरीजों की जो संख्या है उनमें भी कहीं ना कहीं कमी जरूर आई है, क्योंकि सुबह से जो मरीज हैं जो हॉस्पिटल में जाकर अपनी दवाई लेते हैं, लाइनों में लग जाते हैं, अपनी जो नंबर होता है या पर्ची होती है वो कटवाते हैं, लंबा इलाज चलता है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो लंबे इलाज चलता है कि डॉक्टरों से दवाई लेना, डॉक्टरों को दिखाना जरूरी होता है। कहीं ना कहीं देखिए डॉक्टर है जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन कुरुक्षेत्र में पहले दिन हमने देखा था कि 23 डॉक्टर हड़ताल पर थे, दूसरे दिन 18 हड़ताल पर थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो हॉस्पिटल का प्रशासन था, जो सिविल सर्जन था, उन्होंने उनसे मीटिंग भी की और मीटिंग के बाद उनको समझाया भी गया कि देखिए कोई मरीज होता है, किसी के जीवन से जुड़ा मामला होता है, ये उसको लेकर कहीं ना कहीं देखिए 18 डॉक्टर ड्यूटी पर आ गए थे। जो अब एमसा जो लगाया गया है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आज का जो है दिन कैसा रहने वाला है वो हम अपडेट डॉक्टरों से लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुरुक्षेत्र में ज्यादा जो डॉक्टरों की जो बात करें तो कमी थी वो देखने को नहीं मिली, क्योंकि देखिए प्रशासन ने, जो हॉस्पिटल का प्रशासन, जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनसे डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई थी, उन डॉक्टरों ने मरीजों को देखा है। लेकिन देखिए डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं, जो डेली मरीज जिनसे दवाई लेते हैं, उनको थोड़ा पता होता है जो मरीजों के बारे में कि क्या बीमारी है, किस तरह की दवाई देनी है। जो नया डॉक्टर होता है उसको थोड़ा समझने में समय जरूर लगता है, क्योंकि ऐसा देखते हुए कहीं ना कहीं मरीजों में कमी जरूर आई थी। लेकिन मरीजों का यही कहना था कि दूर दूर से हम आते थे तो हमारे को नहीं पता था कि आज हड़ताल है। और देखिए आप जो मौसम चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं इस मौसम में जैसे बीमारी होती है, जो जुकाम, खांसी और कई तरह की बीमारियां जो होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, जैसे सांस की बीमारी इस मौसम में ज्यादा बढ़ जाती है, उसको भी कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जरूरत होती है। लेकिन अब जो सरकार ने फैसला लिया, इसमें 6 महीने तक जो डॉक्टर हड़ताल नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा कि डॉक्टर इस पे आज क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि आज देखिए बिल्कुल आप इस पर नजर बना के रखिएगा दर्शन, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। नवीन, रेवाड़ी में किस तरह का असर 2 दिन तक देखने को मिला था डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट का? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय ये हड़ताल पूरे प्रदेश में जो डॉक्टर्स की तरफ की गई थी, जिसमें ना के कोई इमरजेंसी सेवा, पोस्टमार्टम, सर्जरी या किसी भी तरीके की सेवाएं जो है वो नहीं की जा रही थी। हड़ताल पर 2 दिन के लिए डॉक्टर चले गए थे, लेकिन उसके साथ साथ जो सीएमओ है, एसएमओ, उनकी तरफ से जो व्यवस्था है वो की गई थी, क्योंकि डॉक्टर्स की जो डिमांड थी मुख्य तौर पर जो डायरेक्ट एसएमओ भर्ती किए जा रहे थे उनकी मांग थी, और उसके साथ अन्य मांगे भी थी। लेकिन ऐसे में 2 दिन के हड़ताल पर जाना कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराने के कगार पर थी। तो ऐसे में जो सीएमओ उनको 7 नंबर पर आदेश जारी किए गए थे कि जो एक्स्ट्रा डॉक्टर्स है उनको नियुक्त करके कहीं ना कहीं जो सेवाएं है उन्हें ऐसे जारी की जाए। तो रेवाड़ी की अगर बात कर लें तो रेवाड़ी में सभी जो सेवाएं है, चाहे वो पोस्टमार्टम हो, इमरजेंसी हो या फिर सर्जरी तक के लिए डॉक्टर्स उपलब्ध थे। सभी तरीके की सेवाएं सुचारू रूप से जारी की गई थी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और ऐसे में जिस तरीके से अब हरियाणा सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, इसमें लागू किया है, जिसमें 6 महीने तक जो डॉक्टर्स है वो हड़ताल पर नहीं जाएंगे, और न केवल डॉक्टर बल्कि कर्मचारी भी जो है वो भी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। और ऐसे में देखना होगा कि डॉक्टर्स को लेकर के क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि न केवल 6 महीने तक हड़ताल पर जाएंगे, साथ साथ जो सीएमओ और एसएमओ को लेटर जारी करते हुए सरकार ने आदेश जारी किए कि जो हड़ताल पर डॉक्टर गए थे उनको वेतन भी ना दिया जाए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि डॉक्टर इनके करके क्या रिएक्ट रहने वाला है। लेकिन जिस तरीके से इस पर आप नजर बना के रखिएगा, क्या डॉक्टर्स का रिएक्शन इस पर रहता है, उस पर भी आएंगे हम वापस। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज हम आपको बता रहे हैं। हड़ताली डॉक्टर्स का हड़ताल के दौरान का वेतन रोका गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्देश जारी किया है। प्रदेश के सभी सिविल सर्जन और सीएमओ के नाम चिट्ठी जारी की गई है। लेटर में कहा गया है कि हड़ताल में शामिल डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान की सैलरी आगामी आदेश तक रोकी जाए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, बड़ी जानकारी है। 2 दिन तक जिस पर प्रोटेस्ट में रहे हैं डॉक्टर्स, 2 दिन की सैलरी उनको नहीं दी जाएगी। हड़ताल के दौरान की सैलरी आगामी आदेश तक रोकी जाएगी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल पर यह सख्त फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। सभी सिविल सर्जन और सीएमओ के नाम चिट्ठी जारी कर दी गई है कि हड़ताल के दौरान की सैलरी आगामी आदेश तक रोकी जाए।
तो देखिए, डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर सख्त रुख सरकार का नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी भी लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे थे। फिलहाल शुक्रिया दर्शन और नवीन आपका उन सारी जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, डॉक्टर्स की हड़ताल पर सरकार का दावा है कि किसी भी मरीज को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सिरसा और कैथल अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना है, दिखाते हैं आपको। ओपीडी नियमित चल रही है सुचारू रूप से। सभी स्पेशलिस्ट हमारे उपलब्ध हैं जो कि अग्रवाल मेडिकल कॉलेज से आए हैं। हमारे जिले में 140 डॉक्टर जो हैं वर्किंग है, एक्चुअल वर्किंग, जिनमें से आज 126 जो है वो हड़ताल पे हैं और 12 प्रेजेंट है, 2 मेडिकल और मैटरनिटी लीव पे हैं। जो हड़ताल पर डॉक्टर के, क्या उनकी सूची बनाकर विभाग को भेजी गई? जी, इमरजेंसी में एक समय में हमने 2 डॉक्टर्स। बेसिकली जो इस टाइम हमें स्थिति का जायजा लेना है, कुछ डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, उसके लिए हमारे कुछ रेगुलर डॉक्टर जो स्ट्राइक पे नहीं है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे एनएचएम के डॉक्टर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और कुछ डॉक्टर्स कल्पना चावला से आए हुए हैं ताकि लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिले। कोई भी सुविधा उनकी ऐसा ना हो कि कोई भी मरीज बिना इलाज के चला जाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल डॉक्टर्स 69 हैं, जिसमें से 26 काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, 14 हमारे एनएचएम के डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, आयुष डॉक्टर्स हैं और कल्पना चावला से भी डॉक्टर्स आए हुए हैं।